जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। वेलकम टू वन डे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं डे वन में। हम लोग ले चुके हैं 60 डे का एक बहुत महा बड़ा चैलेंज, जिसमें हम लोग साथ अपनी पढ़ाई को एकदम क्या बोलते हैं लगातार करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आए। तो आज हम लोग कम समय में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि समय कम लेंगे, काम ज्यादा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स पेपर के ऊपर। जो हमारा बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर होगा वो कितने नंबर का होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा बोर्ड एग्जाम में ये पेपर होता है 100 नंबर का होता है। मेरे प्यारे साथियों, 100 नंबर में भी ये दो चीज पे बटा होता है। एक 70 नंबर का होता है, एक 30 नंबर का होता है। 70 नंबर का मेरे प्यारे साथियों जो आप बोर्ड एग्जाम में पेपर आपको मिलेगा हल करने के लिए, वह होता है। 30 नंबर आपके स्कूल में जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, जो आपसे फाइल बनवाए जाते हैं, उसका आपको मिलता है। इस 70 नंबर का भी बहुत बड़ा खेल है। इस 70 नंबर में भी 4 प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जहां पर लगे कि इस चीज को हमें नोट कर लेना चाहिए अपने सामने रखने के लिए, कि इस चीज को हमें टारगेट करना है, आप ऑटोमेटिकली लिख लें। मैं कहूंगा आज इस रोड मैप को आप लिख ही लीजिए कि किस तरीके से हमको काम करना है। आप चैप्टर वाइज काम करने की जरूरत नहीं है। आप चैप्टर वाइज अगर हम काम करेंगे, अगर चैप्टर को हल करेंगे, चैप्टर के प्रश्नों को केवल हल करेंगे, तो मेरे भाई अब काम नहीं बनने वाला है। अब समय कम है, तो समय कम है तो उस चीज को लेकर के चले जिस चीज से हमारा बोर्ड एग्जाम बेहतर तरीके से चले। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है 20 MCQ प्रश्न। इसमें आपके होते हैं मेरे प्यारे साथियों 6 2 मार्क्स के। याद रखिएगा 6 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके प्रति क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं। फिर आपके 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मेरे प्यारे साथियों 4 अंक के होते हैं। 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो 6 मार्क्स के होते हैं, मार्क के होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मतलब कि 1 अंक वाले 20 प्रश्न होते हैं, 2 अंक वाले 6 प्रश्न होते हैं, 4 अंक वाले 5 प्रश्न होते हैं, 6 अंक वाले 3 प्रश्न होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम में जो ये 4 नंबर वाले प्रश्न, ये 6 प्रश्न आते हैं, तो उसके ऊपर निर्देश लिखा होता है, नोट लिखा होता है कि निम्नलिखित में से कोई 5 करिए। क्या करिए? कोई 5 करिए। ऐसे ही 6 नंबर वाले प्रश्नों में मेरे प्यारे साथियों जो लास्ट के 3 प्रश्न होते हैं, उसमें अथवा करके होता है। अथवा में से मैं आपसे बार बार कहता हूं, दोनों का नंबर आपको सेम मिलेगा। अथवा में से किसी एक को करोगे 6 ही मार्क्स मिलेगा, अगर अच्छी तरीके से करोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल लगे, जो आपको अच्छी तरीके से हल कर सके और जो आसान भाषा में आप हल कर सकें, उसी को चुनिएगा। ये नहीं कि स्मार्ट बनने के तरीके से आप कठिन चुन ले, उसे लगा भी ना पाए, समय भी चला जाए। तो मेरे कहने का मतलब है 6 मार्क वाले में, 6 अंक वाले में आपको जो 3 प्रश्न करने हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव करना है कि उन 6 प्रश्नों में से किस 3 प्रश्नों को हमें करना है। तो टोटल मिला के मेरे प्यारे साथियों कितने होंगे? 70 नंबर के हो जाएंगे। जैसे कि 20 प्रश्न आपके MCQ के हैं, तो 20 नंबर इसका हो गया। 20 नंबर जब यहाँ का हो गया, 12 नंबर यहां से आपको मिलेगा, 20 नंबर यहां से मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, और 18 नंबर यहां मिलेगा। तो जोड़ लो कितना हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया? 70 नंबर हो गया। ये 70 नंबर में आपको अपने पेपर को लिखित बनाना है। इसमें आपको मेरे प्यारे साथियों क्या होंगे, मैंने आपको बता दूं कि जो आपके 6 नंबर वाले प्रश्न हैं वो कहां से मिलना प्रारंभ होंगे। वो मेरे प्यारे 3 से लेकर के चैप्टर 12 तक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 12 तक आपकी 6 नंबर वाले प्रश्न बसे हुए हैं। उन्हीं में से कोई चैप्टर से 6 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। ऐसे ही 4 नंबर के लिए मेरे प्यारे साथियों चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 14 तक की बात की गई है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर वाले प्रश्नों में 2 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक प्रश्न जो है, 2 नंबर से लेकर के 14 नंबर, सॉरी 2 पार्ट से लेकर के 14 पार्ट तक ये पूछा गया है। ऐसे ही 2 नंबर वाले प्रश्न चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 चलेंगे। और मेरे प्यारे साथियों 2 नंबर वाले प्रश्न भी, सॉरी 2 नंबर के बाद 1 नंबर वाले प्रश्न भी 1 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक के पार्ट तक काम करेंगे। मतलब हमें पढ़ना तो पूरा है, हमें तो पढ़ना पूरा है। तो सर आप पहले पढ़ाएंगे या पहले आत्म मनोबल मजबूत करेंगे? तो मैं थोड़ा सा डायरेक्शन आपका लेना चाहूंगा। याद रखिएगा 60 डे का चैलेंज है। डे 1 में आपको मैं बताने वाला हूं कैसे क्या करना है। मेरे प्यारे साथियों स्टार्टिंग के 1 वीक, स्टार्टिंग के 1 वीक मतलब कि 7 डेज,
क्या 7 डेज में हम लोग क्या करेंगे, 7 डेज में हम लोग कंप्लीट चैप्टर को क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, समझेंगे। 7 डे में हम लोग कंप्लीट चैप्टर को समझेंगे, मतलब ऑल चैप्टर डिस्कस, क्या करेंगे, ऑल चैप्टर डिस्कस। ध्यान दीजिएगा जी, तभी समझ पाओगे जी। ऑल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, कब करेंगे, 7 डेज में। इन 7 डेज के बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग क्या करने वाले हैं, इन 7 डेज के बाद हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे 2 नंबर वाले प्रश्नों को, 2 मार्क्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब 6 दूनी 12 अंक को हम लोग पहले एक सप्ताह में खत्म करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इन 14 चैप्टर से लेकर के पूरी किताब से जितने भी प्रश्न 2 नंबर के बन सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी का मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, उन सभी का मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा 7 दिन। तो 7 7 कितना हो गया, 14 दिन। मतलब 14 दिन में हम क्या करेंगे, 2 नंबर वाले प्रश्न को तैयार कर लेंगे, सारी किताब के इंपोर्टेंट फार्मूला को देख लेंगे, चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों 7 डे क्या होने वाला है, नेक्स्ट 7 डे मेरे प्यारे साथियों क्या होने वाला है, नेक्स्ट 7 डे में हम 1 नंबर वाले प्रश्नों को करवा करेंगे, मतलब कि एमसीक्यू प्रश्न को 7 दिन में हम लोग लगाएंगे। बहुत सारे ढेरों प्रश्न जो आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एमसीक्यू बन सकते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कितने होंगे, 7 तरीके 21, मैं और एक 7 दिन लेता हूँ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 दिन, मतलब 1 महीना होगा। इसमें क्या करूंगा, इन 7 दिन में मेरे प्यारे साथियों क्या करूंगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल पेपर हल करेंगे। क्या हल करेंगे जी मेरे प्यारे साथियों, मॉडल पेपर। ये सब लिख लो, अगर मैं भटक जाऊं रास्ता तो मुझे रास्ता भी आप बता देना, लेकिन भटकूंगा नहीं, लेकिन एक बार आप लिख लेंगे तो आपको भी याद रहेगा और मुझे भी याद रहेगा किस तरीके से काम करना है। पहले 7 दिन आज चैप्टर डिस्कस चलेगा, फिर आप अगले 7 दिन हम 2 नंबर वाले प्रश्नों को देखेंगे, फिर अगले 7 दिन हम एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, फिर अगले 7 दिन मॉडल पेपर को हल करना प्रारंभ करेंगे। जो भी मॉडल पेपर है हमारे पास पूरा मॉडल पेपर हल करेंगे, 1 वीडियो 1 मॉडल पेपर, कोशिश यही रही, बाकी ज्यादा होगा तो 1 वीडियो में आधा मॉडल पेपर हल करेंगे। मैं आपको मॉडल पेपर समझा दूंगा, दिखा दूंगा कैसे क्या होता है। ये आपको 1 डे सॉरी 1 मंथ कंप्लीट हो गया, और 1 मंथ बोले तो लमसम आपका 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 दिन जो बचा है इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक आपका रिव्यू क्लास रखा जाएगा, हमने एक पढ़ाई से क्या फायदा मिला। अब हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, अगले 15 दिन मेरे प्यारे साथियों, बीच में क्या आपका मॉडल पेपर हो गया, टेस्ट वगैरह हो गया, अगले 15 दिन मेरे प्यारे साथियों क्या करने वाले हैं, 4 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। जब ये 30 दिन 1 महीना कंप्लीट होगा तो हम 15 दिन 4 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे, जितने भी 4 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। अब 15 दिन से कम समय भी लग सकता है, लेकिन 15 दिन से ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, ठीक। नेक्स्ट 15 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 15 दिन हम लोग साथियों 6 नंबर के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। याद रखिएगा 6 नंबर के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, और 60 दिन का हमारा चैलेंज पूरा हो जाएगा। तो मैं इसको 15 दिन न करके हम करेंगे इसको 10 दिन, समय ज्यादा मैं ले रहा हूँ, समय ज्यादा नहीं लूंगा। 15 दिन क्या चलेगा, 4 नंबर के प्रश्न, क्योंकि 20 नंबर का आता है, 18 नंबर के आता है। तो मेरे प्यारे साथ 15 दिन चलेगा, 4 नंबर के प्रश्नों को हल करने का तरीका, और सारे प्रश्न मैं हल करवाऊंगा जो 4 नंबर के बन सकते हैं। फिर मैं आपको करवाऊंगा अगले 10 दिन मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर प्रश्न, जितने भी 6 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को कराऊंगा, डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा। वो अगर 4 नंबर वाला समझ में आएगा तो 6 नंबर वाले भी आपको समझ में आने लगेगा। तो ये हमारा क्या है, 60 डे का एक पूरा प्लान है कि कैसे हमको मैथ को पढ़ना है, कैसे करना है। ये आप चैप्टर वाइज काम करने वाला नहीं है, आप चैप्टर को डिस्कस करेंगे उसके प्रश्न को हल करेंगे, चैप्टर को डिस्कस करेंगे उसके प्रश्न को हल करेंगे। याद रखिएगा बीच में रास्ता बदल भी सकता है, लेकिन मंजिल नहीं बदलना। कहते ना कि इंसान को साथियों अपनी मंजिल नहीं बदलनी चाहिए, रास्ता भले बदल जाए। मुझे जब लगेगा कि समय बच रहा है, इस समय ज्यादा लग रहा है, तो मैं रास्ता बदल सकता हूँ, लेकिन एक अनुमानित रास्ता हमारे लिए ये होगा, इस रास्ते से हम चलेंगे तो अपने बोर्ड एग्जाम में जो मैथ में हमने 90+ का सपना देखा है वो हमारा पूरा जरूर होगा। उम्मीद करता हूँ कि डे 1 में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ समझा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को, इस क्लास को लगातार लोगों तक शेयर करते रहिए, जितने लोग भी बोर्ड एग्जाम 2026 को देने वाले, जितने भी विद्यार्थी देने वाले हैं, और हमारा ऑनलाइन कोर्स भी आने वाला है, उसे भी अपने बोर्ड एग्जाम को तैयारी बनाने के लिए वहां पर आपको टेस्ट सीरीज पीडीएफ वगैरह अवेलेबल कराई जाएगी, तो वहां पर भी ज्वाइन करना ना भूलें। बहुत ही जल्द उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी।
तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डे 2 में, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय, एक नई शुरुआत की। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ब्रजेश स्टडी अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।